बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे के साथ मैं हूं अब्दुल हादी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी की गई, जबकि सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दान, जबकि ओमान और इराक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। जबकि बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी मुकीम मुसलमान आज ही के दिन ईद कुर्बान मना रहे हैं। इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुकरमा के बाहर वाक़या वादी मिना में लाखों मुसलमानों ने जुम्मा 10 जिलहज्जा को सुबह सवेरे रिमी जमरात अदा की, जिसके बाद शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। जमरात और जुम्मे की दरमियानी शब हुज्जाज इकराम ने मिना और अराफात के दरमियान वाक़या मुज़दलिफ़ा के मैदान में पत्थर जमा करके खुले आसमान के नीचे रात गुजारी थी, जिसके बाद सुबह उन्होंने रमी के बाद ईद की नमाज अदा की। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में मुनक्किद हुए, जहां लाखों की तादाद में मौजूद हुज्जाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब भर में हज़ारों छोटी बड़ी मसाजिद में भी ईद की नमाज पढ़ाई गई, जिसमें सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की शरीक हुए। ईद की नमाज के इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए हुजाज कुर्बानी का फरीजा अदा किया, जिसके बाद सर मंडवाया जाता है। और पाकिस्तान में शहर कायद में बसने वाली भौरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदे और जोश और खरोश से मना रही है। शहर में कायम बरादरी के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। बहरी बरादरी के नमाज ईद के इज्तिमात सदर पाकिस्तान चौक, हैदरी, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में हुए, जहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नमाज के दौरान उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जो दिन भर जारी रहेगा। बोहरा बरादरी के अफराद ने इज्तमाई और इनफरादी सतह पर कुर्बानी का एहतमाम किया, जिसके बाद गोश्त मुस्तहिकीन में भी तकसीम किया जा रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत जंगबंदी में गैर मामूली किरदार और मसला कश्मीर उजागर करने पर अमरीकी हुकाम और ट्रंप इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में अमरीका के अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तानी वफ़द चेयरमैन उमूर खारजा कमेटी ब्रायन मास्ट और चेयरमैन ज़ैली कमेटी उमूर खारजा बिल होजिनगा कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मीन और कैरेगोरी मैक्स से भी मिला, जबकि इस मौके पर पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी वफ़द ने सेनेटर्स जिम बैंक्स, क्रिस वॉन होलन और सेनेटर कोरी बॉकर से भी अलहदा मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द कांग्रेस खारजा उमूर ज़ैली कमेटी बराए जनूब और वस्त एशिया सिडनी कमला गराडो से भी मुलाकात की, जबकि रुकन कमेटी बराए खारजा उमूर रुकन कांग्रेस टॉम कैन जूनियर से भी मुलाकात की गई। जिन दीगर अरकान कांग्रेस से मुलाकात की गई, उनमें अमरीकी सेनेटर एलिसा स्लोटकन और कांग्रेसमैन जॉन मोलिनार भी शामिल थे। वफ़द के इलाक़ाई अमन भारतीय जारियत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारतीय इक़दाम का नोटिस लिया जाए। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत जंग बंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहा और कहा कि जारियत के बजाय डायलॉग, डिप्लोमेसी और मसला कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द ने जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मुनसिफ़ाना हल और मुज़ाकरात पर जोर दिया। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि अगर भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये इसकी अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान दायमी अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान सफारती वक्त की अहम रुकन सेनेटर शरीर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान 87 घंटे की जंग के बाद एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आया है।
ہم خود کو کسی کہانی یا بیانیے سے نہیں جوڑنا چاہتے بلکہ دنیا کے سامنے اپنی حقیقت پیش کر رہے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ایک فعال اور طاقتور سفارتی وفد نیو یارک میں ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل روابط کے ذریعے سرگرم ہے۔ یہ سفارتی مشن مختلف ممالک کا دورہ کر رہا ہے۔ ہم سب ایک ٹیم کے طور پر مسلسل سرگرم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ رہنما کانگریس میں موجود ہیں جو دیگر وفود سے دنیا سے بات چیت میں مصروف ہیں۔ یہ سرگرمیاں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ ہم حقیقت دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب ہمارا ملک دہشت گردی یا جنگ سے نہیں پہچانا جائے گا۔ شیری رحمان نے مزید کہا کہ ہم پائیدار مذاکرات اور پانی کے معاہدے کی بحالی کے خواہاں ہیں۔ سنتاس معاہدہ قانون کے تحت کسی یک طرفہ منسوخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم پانی پر حملہ یا اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کو جنگی عمل سمجھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امن اور لبرلائزیشن کے فروغ میں سنجیدہ ہے۔ اور دوسری جانب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجارت، سیکورٹی، تعلیم اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافہ خوش آئند ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی اور منظم جرائم کے خلاف تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ ایشیا میں امن کے لیے سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ آگے بڑھے، آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں۔ گیس لیکیج دھماکے میں زخمی مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر عباس افریدی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ سینیٹر عباس افریدی گزشتہ شام اپنے حجرے میں موجود تھے کہ اچانک گیس لیکیج کا دھماکہ ہوا جس میں عباس افریدی دیگر 3 ساتھیوں سمیت زخمی ہو گئے تھے۔ عباس افریدی کو تشویشناک حالت میں CMH کھاریا کے برن سینٹر میں منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر زاہد اللہ نے تصدیق کی تھی کہ عباس افریدی زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا، تاہم دھماکے کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عباس افریدی کی نماز جنازہ بابری بانڈا کوارٹ میں ادا کی جائے گی۔ ان کی اچانک وفات پر سیاسی اور قبائلی حلقوں میں گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، عالمی بینک نے پاکستان میں غربت سے متعلق نیا جائزہ رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح 39.8 سے بڑھ کر 44.7% ہو گئی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق نئے معیار کے تحت پاکستان کے 44.7% آبادی غربت کا شکار ہے۔ زاہد حیات چودھری سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ زاہد حیات چودھری، رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، عالمی بینک نے پاکستان میں غربت سے متعلق نیا جائزہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح 39.8 سے بڑھ کر 44.7% ہو گئی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق نئے معیار کے تحت پاکستان کی 44.7% آبادی غربت کا شکار ہے، جبکہ پرانے پیمانے پر غربت کی شرح 39.8% تھی۔ نئے طریقہ کار کے مطابق 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار ہیں۔ معیار بدلا ہے، لوگوں کی زندگی میں کوئی فوری تبدیلی نہیں آئی۔ عالمی بینک کی نئی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت لوئر مڈل انکم ممالک میں یومیہ $4.20 سے کم کھانے والے غربت کے لکیر سے نیچے ہیں۔ اس سے پہلے غربت کا پیمانہ $3.65 یومیہ آمدن تھا۔ آمدنی کی حساب میں پاکستان کی 44.7% آبادی آتی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان میں شدید غربت کی نئی حد $3 فی کس یومیہ مقرر کی ہے۔ شدید غربت کی نئی حد میں پاکستان کی 16.5% آبادی آتی ہے۔ نئے پیمانے کے مطابق اپر مڈل انکم ممالک میں یہ غربت جانچنے کے لیے آمدن 6.8 سے بڑھا کر $8.3 یومیہ مقرر ہے۔ اس پیمانے کے مطابق پاکستان کی 88.4% آبادی اس حد سے نیچے ہے۔ جی ٹھیک ہے، زاہد حیات چودھری ہمیں اس رپورٹ کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों ममालिक से कहा कि गोलियां चलेंगी तो तजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। बाइडन इंतजामिया ने कुछ खौफनाक लोगों को दाखिल होने दिया। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि हम इन लोगों को एक एक करके निकाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मजीद बुरे लोग हमारे मुल्क में दाखिल हों। Great election, very strong election. Very respected man. I can tell you we've been on the phone many times talking about some of the problems of the world outside of Germany. And it's very sad what's going on. We both feel that way. What's going on with Russia, Ukraine, and other things we talk about, but Russia, Ukraine in particular. I'd like to see it end, and maybe it'll end, but we get some news there'll be some fighting. Something happened a couple of days ago, and now they do a return, and here it goes. It's not good. He's unhappy about it. I'm unhappy about it. But I think eventually we're going to be successful in stopping the bloodshed. It's pure bloodshed. 5,000-6,000 young soldiers a week are being killed. और नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क ने इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एलन मस्क ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश कर दी। दोनों रहनुमाओं के इख्तलाफात में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के असस 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जेरेड आइजकमैन की नामजदगी वापस ले ली गई। अमरीकी सदर ने एलन मस्क की सिफारिश पर जेरेड का इंतखाब किया था। एलन मस्क ने नई सियासी जमात बनाने पर गौर शुरू कर दिया। एलन मस्क ने एक्स पर बयान में कहा, वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एपिस्टेन फाइल्स मंजर आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज करते हुए कहा कि एलन मस्क बिल के मामलात से बखूबी वाकिफ थे। पता नहीं था कि मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। मस्क से मुतालिक किसी भी मामले से तशवीश नहीं। एलन मस्क को हुक्म दिया गया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाए। अरबपति पागल हो गया है। आपको खबर दें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट कायम करने का वादा भी पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तारीखी टोलंटन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का दौरा, जबकि 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। शहरी गोश्त, मछली और खाने पीने की दीगर अशिया हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयार के मुताबिक खरीद सकेंगे। मुल्हिका गंदे नाले को ढककर बदबू का खात्मा कर दिया गया। दुकानों को खूबसूरत अंदाज में कायम करके मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों ने खुशगवार हैरत और मुसरत का इजहार किया। टफ्टाइल्स की तनसीब, गैर जरूरी तारों का खात्मा, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देकर गोश्त मार्केट आने वाले शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। आसिफ इकबाल चौधरी, एक नई मार्केट कायम कर दी गई है, क्या तफसीलात है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ में लाहौर में आलमी मेयार की मीट मार्केट कायम करने का जो आवाम से किया गया वादा है वो पूरा कर दिया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने का तारीखी टोलंटन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मेयार की जो मीट मार्केट है उसको जो मीट मार्केट का दौरा किया और 30 जून तक तमीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। और शहरी जो हैं वो गोश्त, मछली और खाने पीने की दीगर अशिया जो है हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मेयार के मुताबिक खरीद सकेंगे। मलक्का जो गंदे नाले को ढककर बदबू का खात्मा कर दिया गया है। दुकानों को खूबसूरत अंदाज में कायम करके मीट मार्केट का नक्शा बदलने पर शहरियों ने खुशगवार और हैरत और मुसरत का इजहार भी किया है। प्रदर्शन करके गैर जरूरी तारों का खात्मा, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर
देखकर गोश्त मार्केट में आने वाले शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया है। टोरंटो मार्केट में सीवरेज सिस्टम, ड्रेन और एग्जॉस्ट सिस्टम का काम जो है शुरू कर दिया गया है और साफ सुथरी जो किताबों की दुकानों पर दीदा ज़ैब तारफी बोर्ड भी जो है वो भी लगा दिए हैं। आपको मजीद बता देता हूँ, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहरियों के लिए पार्किंग एरिया मखसूस है और कोऑर्डिनेटर के एतराफ पैदल आमदोरफ्त जो है वो भी सहल बना दिया गया है। मार्केट से मुंसलिक कच्ची आबादियों में मुतबादल जगह पर मुंतकिल करने और लाहौर में आलमी मेयार की फिश मार्केट को मंसूबे के शामिल करने का भी फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 6 माह में पहले नोटिस लिया था और आज आलमी मेयार की मीट मार्केट का वादा जो है वो पूरा कर दिखाया और पहली बार आलमी मेयार लागू किया गया है और शहरी अब साफ सुथरा और हफ्जाने सेहत के मुताबिक गोश्त और दीगर अशिया खरीद सकेंगे। भरपूर तावन पर दुकानदारों एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करते हुए दुकानों और फरोख्त होने वाली अशिया की निगरानी का निजाम भी कायम कर दिया गया है। आलमी मेयार की पहली मछली मार्केट। ठीक है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, हमें जदीद तरीन मीट मार्केट के बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। बराह रास्त ये चलते हैं मुल्तान सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी न्यूज़ इस टाइम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग समझेंगे। तो इसलिए हम जिम्मेवार कौम हैं, हम जिम्मेवारी से आगे चल रहे हैं और इस वक्त सिर्फ मुल्क के लिए हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप जो हैं हमारा साथ दें और हमारे साथ मिलकर शाना बशाना मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए हम काम करें। हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, मेरे वालिद करारदाद पाकिस्तान में शामिल हैं और अब हमारी ही जिम्मेवारी है हम मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें। इन ख्यालात के बाद मैं इस तकरीब के मेज़बान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अहले मुल्तान को ये बता सकूँ कि हमारे जो इस वक्त जो हमारे ऊपर थ्रेट्स हैं उनके बारे में उनको मालूम होना चाहिए और हमारी जो एक हौसलामंदी है और जिससे हम फैसले कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपसे तामुल चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू हैं कि मुल्तान में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। कहा कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि भारत की आबी जारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हमने अमन के लिए हर फोरम पर पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद की। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहक़ीक़ात की पेशकश की। जबकि चेयरमैन सेनेट ने मज़ीद कहा कि दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको खबर दें इस्लामाबाद से, जहां पर इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स के जरिए डिजिटल डकैतियां 400 अरब रुपए की मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें इस्लामाबाद से, जहां पर कॉल सेंटर्स के जरिए डिजिटल डकैतियां 400 अरब रुपए की मुंतकली का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक विफाकी दारुल-ए-क़ुव्वत में कॉल सेंटर्स के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल डकैती की वारदातों में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। विफाकी तहकीकाती इदारे के बैंकिंग सर्कल ने मजीद जाली बैंक अकाउंट्स का सुराग भी लगा लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना यामीन से। राना यामीन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से बताइएगा।
جی بالکل، اسلام آباد میں کال سینٹر کے ذریعے ڈیجیٹل ڈکیتیوں میں 400 ارب روپے منتقلی کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں کال سینٹر کے ذریعے اربوں روپے کی ڈیجیٹل ڈکیتی کی وارداتوں میں مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے بینکنگ سرکل نے مزید جعلی بینک اکاؤنٹ کا سراغ لگا لیا ہے۔ مختلف بینکوں اور مائکرو فائنانس بینک اکاؤنٹس کی تعداد 192 تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ جعلی کمپنیوں کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اب تک 400 ارب روپے منتقل کیے جا چکے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی بٹ کوائن کے ذریعے بیرون ملک منی لانڈرنگ بھی کی گئی ہے۔ تحقیقات میں سائبر کرائم کے ملوث افسران کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل گینگ کی سربراہ ندا خان کے موبائل فرانزک سے اہم مواد بھی مل گیا ہے۔ ندا خان کے موبائل سے سائبر کرائم کے افسران کی چیٹ بھی ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے۔ ندا خان کی ٹریول ہسٹری اور بعض افسران کی ٹریول ہسٹری بھی تحقیقاتی ٹیم نے حاصل کر لی ہے۔ ایف آئی اے اسلام آباد زون کے کمرشل بینکنگ سرکل نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ ایف آئی اے بینکنگ سرکل نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، رانا یامین ہمیں اس اہم تحقیقات کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ خبر دیں آپ کو شہر قائد سے، جہاں پر شہر قائد میں آج صبح بھی زلزلے لرزنے کے سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد 6 روز میں آنے والے زلزلوں کی تعداد 30 تک پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق آج صبح بھی بینس کالونی اور اطراف کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور علاقہ مکین گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اتوار سے آج صبح تک شہر کے مختلف علاقوں میں آنے والے ہلکی شدت کے زلزلوں کی مجموعی تعداد 30 ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے نیشنل سونامی سینٹر کے ڈائریکٹر امیر حیدر لاغاری کی جانب سے لانڈی فالٹ لائن آئندہ چند روز تک فعال رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ زیر زمین موجود تہوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے توانائی پیدا ہو رہی ہے، جو بتدریج خارج ہونے کی وجہ سے زلزلوں کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید الاضحیٰ پر فل پروف سیکورٹی انتظامات کا حکم دے دیا۔ مویشی منڈیوں میں بھی سیکورٹی بڑھانے اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں ٹریفک کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور، ملتان اور دیگر بڑے شہروں میں مویشی منڈیوں کے قریب ٹریفک مینجمنٹ، ہر شہر میں ٹرانسپورٹ کے مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے، بسوں کی ونڈ سکرین پر کرایہ نامے، فٹنس سرٹیفکیٹ چسپاں کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زائد کرایہ وصول کروانے اور وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی، جبکہ لائف اسٹاک حکام کو مویشی منڈیوں میں موجودگی یقینی بنانے کے اور انتظامیہ اور پولیس افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے اور صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل سطح پر صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ اور متواتر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اور ناظرین، اسلام آباد پولیس نے عید الاضحیٰ پر سیکورٹی پلان جاری کر دیا۔ ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق کے مطابق عید الاضحیٰ پر 3000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ فیصل مسجد سمیت تمام مساجد اور عید گاہوں کی سیکورٹی کو مؤثر بنایا جائے گا۔ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک کے خصوصی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ ڈولفن کے متعدد اہلکار مختلف علاقوں میں گشت پر مامور رہیں گے۔ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سی ٹی ڈی کی کوئک ریسپانس ٹیمیں الرٹ رہیں گی۔ تفریحی مقامات پر پولیس کے خصوصی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ تمام زونل ایس پیز جبکہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو اپنے اپنے علاقوں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بھی شہر کے سیکورٹی کی نگرانی کی جائے گی۔ شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کے متعلق پکار 15 پر اطلاع دیں۔ ڈی آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ شہری دوران چیکنگ پولیس اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ بلیٹن میں بات کرتے ہیں موسم کی۔ آپ کو بتائیں کہ عید کے ایام میں پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی، جبکہ 7 جون سے پنجاب، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر متوقع ہے۔ درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔
PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्द और गबार और तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़हायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। PDMA ने बताया कि गर्मी की शिद्दत से बालाई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। आवाम को गैर ज़रूरी तौर पर सूरज की रोशनी से बचने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत की गई है। ईद कुर्बान के मौके पर लाहौर के फ़ज़ाओं को मुअत्तर रखने का अज़म। LWMC की जानिब से नाइट शिफ्ट में अर्क गुलाब मिले पानी से सड़कों की धुलाई जारी है। आपको बताएं कि ईद कुर्बान के मौके पर लाहौर की फ़ज़ाओं को मुअत्तर रखने का अज़म। LWMC की जानिब से नाइट शिफ्ट में अर्क गुलाब मिले पानी से सड़कों की धुलाई जारी है। तर्जुमान के मुताबिक दाता दरबार, आज़ादी फ्लाई ओवर, माल रोड, जेल रोड, पंजाब असम्बली चौक और पर अर्क गुलाब पर मिले पानी का छिड़काव किया गया। कुर्तबा चौक, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड पर फुटपाथ और बस स्टॉप्स की धुलाई का अमल भी जारी रहा। जबकि CEO बाबर साबदीन ने कहा कि फिरोजपुर रोड, नश्तर चौक, गजुमत्ता और दीगर इलाकों में भी अर्क गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया। ईद कुर्बान से कबल शहर भर के फुटपाथ, बस स्टॉप्स और दीगर जगहों पर सफाई और धुलाई का सिलसिला जारी रहेगा। LWMC ईद कुर्बान पर शहरियों को साफ सुथरा, ताफुन से पाक माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़म है। और नाज़रीन, मवेशी मंडियों में व्यापारी और ख़रीदार दोनों परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इजाफी टैक्स मुआफ़ी और मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा आने की अपील कर दी। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में, जहाँ पे खूबसूरत जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो आ चुके हैं। व्यापारियों के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, ख़रीदार जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। आएँ आपको हम मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का विज़िट कराते हैं, जहाँ पे खूबसूरत बकरे हैं, खूबसूरत गायें हैं, दुम्बे हैं और ऊँट भी जो है इस मवेशी मंडी की जो जीनत बने हुए हैं। ਇੱਥੇ शाहपुर कांजरा मंडी मरीम नवाज ने रफ्तार किया उधर आए हैं ਤੇ ਭਾਈ 60000 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਕਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਗੰਦ ਬਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਫਤਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ भी कोई कुर्बानी कर सकता। सरकारी मुलाजम हूँ, बहुत मुश्किल से हम गुजारा अपना करते हैं। तकरीबन 80,000 मेरी जेब में है और मैं 80,000 में बकरा ढूंढ रहा हूँ और मुझे यहाँ बकरियाँ छोटी छोटी सी है वो 80,000 में बता रहे हैं। बकरा 2-2 लाख का, 1,80,000 रुपये का। अब गरीब आदमी हम सरकारी मुलाजम में कहाँ जाएँ, हम इतने पैसे लेकर हमें कुर्बानी नहीं मिल रही, जबकि ये सुन्नत नबवी है, सुन्नत इब्राहिमी है, इसको हमने अदा करना है। हम कैसे अदा करें? नहीं जी, इन्ना फर्क नहीं है, तकरीबन लाख का फर्क है। ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। जो उन्हें ज़मीन ठेके पे ली है तो भी उन्हें जानवर तो पानी है। नहीं देखिए, इस बार तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट बनाई है। अगर आपकी बैक साइड पे देखा जाए, हमारी मेरी बैक साइड पे तो शेड्स हैं, वहीं पे पानी की खुलियाँ हैं, बिजली का बेहतरीन निज़ाम है। और जो हमने शेड बनाया है उसी की बैक साइड पे हमने टक शॉप, वॉशरूम, RO प्लांट, तो जो सहूलियात चाहिए होती थी व्यापारी को अपने जब वो जानवर बेचता था वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा वसी कार पार्किंग है, यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, निजी कार्गो कंपनीज आ गई हैं जो कि यहाँ से जानवर सेफली आपके घर तक पहुँचा सकती हैं। जी बिल्कुल, हमने आपको मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा का विज़िट कराया। यहाँ पे खूबसूरत जानवर भी आपको हमने दिखाए, बकरे थे, ऊँट थे, गायें थी, दुम्बे थे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि महंगाई का बहुत ज़्यादा
तूफ़ान जो है मवेशी मंडी में बरपा है, उसकी बड़ी वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि जानवरों का चारा जो है वो बहुत महंगा है और व्यापारियों के ये गिले शिकवे भी साथ साथ है कि हमसे डबल रेट जो है वो वसूल किए जा रहे हैं यहाँ पे मंडी में। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर जहां मंडियों में महंगाई का शोर और भाव ताव जारी है, वहीं पर अशियाए ज़रूरियात, सब्जियों समेत मसाला जात के निर्ख में उतार चढ़ाव भी देखने में आ रहा है। शहरियों का शिकवा है कि दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से ज़िले हुकूमत क्या कह रही है, तफसीलात नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे ईद उल अजहा करीब आ रही है, कुर्बानी के जानवरों के साथ सब्ज मसाला जात समेत सब्जियों के नर्ख भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। गोश्त की तैयारी में मरकजी हैसियत रखने वाले सब्ज मसाला जात टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च की कीमतों में अचानक इजाफा देखने में आ रहा है। आसानी से जी सके, गरीब बंदे को भी सांस आए, सांस ही नहीं आ रहा महंगाई के लिए। महंगाई पे कंट्रोल करें प्लीज। हर जगह पे महंगाई है, कोई चीज़ हम खरीद नहीं सकते, बैठे हुए हैं। बाकी हमसे छोटा तबका जो वो तो बेचारे खा ही नहीं रहा, उनको तो फाके आ रहे हैं कि वो कहते हैं इतनी ज़्यादा महंगाई है। किसी चीज़ में देख लें महंगाई है। आप जाके फ्रूट तो बहुत ही महंगा, फ्रूट तो हमारी पहुंच से दूर है, फ्रूट नहीं हम खा रहे। बात यह है कि सब्जियों के हवाले से ये है कि जो इनका रेट लेवल पे नहीं है, कभी कोई 50 लगाता है, कोई 60 लगा देता है, जिसका जो दिल करता है, कोई हिसाब नहीं है इनका। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि पीछे मंडी में रेट ज़्यादा है। ये हमारा तो वास्ते इन लोगों से पड़ता है, हमें क्या पता कि इनका मंडी से रेट ज़्यादा है। आप यहाँ मंडी वालों को चेक करें, जो भी ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये हमारा काम नहीं है। हम तो परेशान हैं, उनके मामला देखने, अपनी जेब देखनी है। मरियम नवाज जो है वो काइंडली इधर आएँ और देखें, तो एक चक्कर लगाए ना, तो फिर ज़रा थोड़ा दूसरे भी सारा ना पोजीशन संभाल लेते हैं कि भाई हमने अब ये सेल इस तरह से करना है। शहरियों का शिकवा है कि मगरिब में जब कोई मजहबी त्यौहार आता है तो वो अशिया सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। तमाम जो गैर मजहब इस्लामी मुल्क हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है रियायत हो जाती है त्यौहार पे। मतलब जिन्हें हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, वो लोग उनके ममालिक में जब उनके कोई त्यौहार आता है स्पेशल, तो वहाँ पर मजीद आवाम के लिए जो डिस्काउंट कर दिया जाता है हर चीज़ में। और यहाँ पर आप देखें कि अभी आज से और 5-6 दिन पीछे चले जाएं आप, तो आपको पता चल जाएगा कि रेट्स में कितना फर्क पड़ गया। शादमान मॉडल बाजार में खातून शहरी की शिकायत पर एसी मॉडल टाउन ने दुकानदार को मौके पर ही 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। बाजार की डायरेक्शन है कि ईद से पहले जो है एक ट्रेंड देखा जाता है ओवर चार्जिंग का, तो उस हवाले से प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटीज हो रही हैं। ये गवर्नमेंट का मॉडल रेडी बाजार है, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है हमारी, उसके तहत हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी ओवर चार्जिंग करेगा उसको मैक्सिमम पनिश किया जाएगा और उसकी रेडी को भी कैंसिल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस हमें मिला है ओवर चार्जिंग का, तो जो यहाँ पे कस्टमर हैं उनको पैसे भी वापस दिलवा दिए गए हैं और 10,000 रुपये जुर्माना भी उस पर कर दिया गया। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत ज़कीरअंदोज़ों और मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और सजाएं मुकर्रर करे, ताकि खुशी के मौकों पर महंगाई का जिन काबू में रह सके। साथ ही कैमरामैन टीम के हमरा नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। और नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने ईद उल अज़हा के हवाले से मजबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। नमाज ईद के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए 6 SP जबकि 22 SDPOs और 83 SHOs और 546 अपर तैनात होंगे। जबकि तर्जुमान के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर 9,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। ट्रैफिक पुलिस के 700 और डॉल्फिन और पीरू स्क्वाड के 1600 से ज़ायद अफसरात और एहलकार पेट्रोलिंग ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लाहौर पुलिस की कार्रवाई, मवेशी मंडी से कुर्बानी के बकरे रिक्शे में लोड करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। SP कैंट की हिदायत पर हेयर पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम साबिर को कुर्बानी के बकरे और रिक्शा समेत गिरफ्तार कर लिया। SP कैंट काजी अली रजा ने कहा कि हेयर पुलिस ने शहरी फरोख की परेशानी को खुशियों में बदल दिया। हेयर पुलिस ने शहरी फरोख की मुद्दत में बकरे रिक्शे में लोड करके फरार होने की कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि चंद ही घंटों में SHO अजीज अरशद ने पुलिस टीम के हमरा मुलजिम साबिर को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल हंजरवाल पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले मुलजिम अली हैदर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम व्हील स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम चंद रोज कबल आमना पार्क से शहरी वकास की मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया था। गिरफ्तार मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज में वारदात करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी पुलिस ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल स्किल्स को बरकार लाते हुए गिरफ्तार किया। तर्जुमान ने कहा कि सीसीटीवी पुलिस अवाम के जानो माल की हिफाजत और जराइम पेशा अफराद की सरबराह और सरकोबी के लिए कोशिश जारी रखेगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।